गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर वो है इन द मेमोरी ऑफ अ लायन। तो इसका थीम है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति, ये सब है ना। तो ये स्टोरी शायद तानाजी के बारे में है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। किक स्टार्ट नहीं पढ़ेंगे, किक स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, लेसन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तानाजी मालुसरे was Shivaji's childhood friend and companion at arms। तानाजी मालुसरे थे वो शिवाजी के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे और उनके हथियारों में उनके साथी थे। ठीक है। हाँ, मतलब शायद युद्ध कौशल में जब वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे तो शायद वो उनके साथ रहते थे। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड डेयरिंग। वो काफ़ी बहादुर थे और हिम्मत वाले थे। शिवाजी प्राउडली कॉल्ड हिम हिज सिम्हा और लायन तानाजी। शिवाजी उनको गर्व से सिम्हा बोलते थे या फिर लायन तानाजी बोलते थे। He had planned and fought many a battle by the side of his leader। उन्होंने काफ़ी योजनाएं बनाई थी और काफ़ी युद्ध लड़े थे उनके लीडर के साथ। They were determined to free their land from Mughal domination। वो निश्चय कर चुके थे कि वो मुग़लों की शक्ति से, मुग़लों की पावर से हमारे देश को आज़ाद करवाएंगे। ठीक है। तानाजी लिव इन द स्मॉल टाउन ऑफ उमराठा। तानाजी कहाँ रहते थे? एक छोटे से गांव में रहते थे जिसका नाम था उमराठा। वन मॉर्निंग उमराठा वोर फेस्टिव लुक। एक सुबह उमराठा एकदम सजा हुआ था, टाउन पूरा सजा हुआ था। कलरफुल बंटिंग फ्लटर्ड इन द स्ट्रीट्स। बंटिंग मतलब धागे। कलरफुल रंग बिरंगे धागे लगे हुए थे पूरी गलियों में। देयर वॉज मंगल कोलास एट एवरी डोर। मंगल कोलास देखो कुछ होता होगा जो कि हर दरवाजे पर था। तानाजी सन वॉज टू बी मैरिड दैट डे। उस दिन तानाजी के बेटे की शादी होनी थी। पीपल वेंट इन एंड आउट ऑफ हिज हाउस बिजी रनिंग एरेंड्स। ठीक है। लोग बाग उनके घर से अंदर बाहर हो रहे थे और लोग बाग एरेंड्स अरेंज करने में बिजी थे। एरेंड मतलब होता है कि छोटी सी ट्रिप, किसी को कहीं जाना हो, कहीं आना हो, तो वो चीज़ शादी में आना जाना लगा रहता है, तो उसमें भी बिजी थे लोग। जस्ट देन अ मैसेंजर केम गैलोपिंग डाउन द स्ट्रीट। लुक क्राइड अ मैन हु नोटिस्ड हिम इन द डिस्टेंस। तभी एक मैसेंजर आया, तभी एक संदेशवाहक आया और देखो, एक आदमी ने कहा जिसने उसको दूर से ही देख लिया था। What news can he be bringing? वो क्या समाचार ला सकता है, क्या खबर ला सकता है? He asked Tanaji servant who was near him. Before the servant could reply, the rider came to stop in front of them। उसने बोला कि जब जाके पूछो उससे, एक नौकर से जो कि वहीं पास ही खड़ा था, और उसके कुछ बोलने से पहले उसने बोल दिया। वो उनके सामने आकर रुक गया। He left off his horse and said, "Where is?" वो उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और कहा, कहाँ है तानाजी? Where is तानाजी? I must see him at once। मुझे उनको देखना है, अब मुझे उनसे मिलना है अभी। In the house, sir, answered the servant। घर में है, नौकर ने जवाब दिया। He had recognized the rider। I'll take you to him। उसने जो राइडर था, घुड़सवार था, उसको पहचान लिया था और मैं तुमको उसके पास लेके जाऊंगा, ऐसा शायद कहा। सायर द सर्वेंट कॉल्ड आउट। जहाँ पर ना जो वो था नौकर, उसने आवाज़ लगाई। तानाजी एंड हिज वाइफ वर बिजी सेलेक्टिंग एंड पैकिंग क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम। तानाजी की वाइफ थी और तानाजी थे वो बिजी थे भाई कपड़े वगैरह पैक करने में, गहने पैक करने में उनके दूल्हा और दुल्हन के लिए। Who is there? He asked. सूर्या जी, replied the servant। कौन है? तानाजी ने पूछा। तो सूर्या जी, नौकर ने जवाब दिया, सूर्या जी है भाई। तानाजी put aside the jewel case he was holding and stepped forward। तानाजी ने जो गहनों का बक्सा पकड़ रखा था वो साइड में रखा और आगे आए वो। Come in सूर्या जी। सूर्या जी अंदर आइए। सूर्या जी एंटर्ड एंड बाउड टू तानाजी एंड हिज वाइफ। सूर्या जी अंदर आए और तानाजी और उनकी बीवी के सामने, वो उनकी पत्नी के सामने वो झुके, उनको ग्रीट किया। वेलकम माय फ्रेंड
स्वागत है तुम्हारा मेरे दोस्त। What brings you here? He asked. क्या क्यों आए हो यहाँ पर, क्या काम है मुझसे, उसने बोला। His wife too, उनकी पत्नी stopped inspecting the sari she had in her hand. उनकी जो बीवी थी उन्होंने भी जो साड़ी देख रही थी वो उसके हाथ में, वो भी रुक गई। शिवाजी wants you at रायगढ़ immediately, replied सूर्या जी। शिवाजी आपको आपको बुलाना चाह रहे हैं रायगढ़ में अभी, इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी आपको शिवाजी रायगढ़ में चाहते हैं, सूर्या जी ने जवाब दिया। तानाजी न्यू एट वंस दैट इट वॉज समथिंग सीरियस। तानाजी तुरंत समझ गए कि ये कुछ सीरियस है। He turned swiftly to his wife and put his hand affectionately on her shoulder. वो अपनी बीवी की तरफ मुड़े, अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे के ऊपर प्यार से अपना हाथ रखा। My dear, he said, प्रिय, उन्होंने कहा, You know I have to go. तुम जानती हो मुझे जाना पड़ेगा। Postpone the wedding. My first duty is to my leader and my land. वेडिंग को पोस्टपोन कर दो, मेरा पहला कर्तव्य मेरा लीडर है, मेरा वो है शिवाजी है और मेरी ज़मीन है। कम स्माइल एंड बिड मी फेयरवेल। आओ, मुस्कुराओ और मुझे अलविदा कहो। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। सूर्या जी एंड माई मैन विल बी विद मी। चिंता मत करो, सूर्या जी और मेरे आदमी मेरे साथ ही रहेंगे। तानाजी's वाइफ वॉज स्टन्ड। तानाजी की वाइफ एकदम चौंक गई। शी हेल्ड बैक टीयर्स। उसने अपने आंसू रोक लिए। प्लीज वेट, शी सेड एंड वेंट इन टू प्रिपेयर द तिलक एंड आरती फॉर द फेयरवेल। वो प्लीज रुक जाइए, वो अंदर, ये कहा उसने और अंदर गई और तिलक और आरती लेकर वो बाहर आई ताकि वो उनको अलविदा कहने, जंग पर जा रहे हैं तो अलविदा कहने की तैयारियां कर सके। तानाजी buckled his sword and stepped out of the room. तानाजी ने अपनी तलवार ली और वो अपने कमरे से बाहर निकल आए। He ordered his men to be ready to accompany him. उन्होंने ऑर्डर दिया अपने आदमियों को कि रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। The news spread and soon the soldiers assembled outside his house. खबर फटाफट फैल गई और जल्दी ही सारे जो सैनिक थे उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। After his wife had applied tilak on his forehead and performed the आरती, तानाजी took leave of her. जब उनकी पत्नी ने तिलक लगा दिया और आरती कर दी तो वो तानाजी वहाँ से चले गए। Leading an army of horsemen, he rode fast to reach रायगढ़ फोर्ट। एक घुड़सवारों की आर्मी लेकर वो जल्दी रायगढ़ फोर्ट की तरफ निकल गए, रायगढ़ के किले की तरफ निकल गए। तानाजी वॉक्ड स्ट्रेट इनटू शिवाजी's रूम एंड फाउंड हिम सिटिंग इन अ पेंसिव मूड। तानाजी फटाफट शिवाजी के कमरे में गए और वहाँ उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में, परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, ऐसा तानाजी देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, इतना काफ़ी है। तो आगे क्या होता है हम लोग कल देखेंगे कि तानाजी शिवाजी क्यों परेशान थे और तानाजी क्या कहते हैं, फिर आगे क्या होता है। एक बार लेसन पढ़ लेना, अच्छा लेसन है, अगर पढ़ोगे तो तुम लोगों के लिए फ़ायदा है, तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।